ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर की चेतावनी। हुमायूं कबीर बोले, बंगाल में इस बार जरूर होगा तख्ता पलट। सारे रिजल्ट मिराकल होगी, आप वेट कर लीजिए ना। वो सत्ताधारी पार्टी को क्या हालत होगी वो अगले दिन वो समझ जाएगी। हुमायूं कबीर ने ममता पर लगाया मुसलमानों को धोखा देने का आरोप। मैं तो कोशिश कर रहा है इनको सत्ता से हटाने के लिए। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। यहाँ भाजपा और टीएमसी के बीच ही सीधी टक्कर हो रही है, लेकिन अब टीएमसी से निष्कासित भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर अब बड़े बड़े दावे करने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार उनकी पार्टी चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर राज्य में तख्ता पलट कर देगी। हुमायूं कबीर ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए ये कह दिया कि इस बार राज्य में तख्ता पलट जरूर होगा। आज तक मुसलमान कभी किसी का गुलाम नहीं बना। मैं सभी जगह ऐलान करूंगा कि मुसलमानों को किसी की भी गुलामी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मुसलमान को सिर्फ अल्लाह की गुलामी करनी चाहिए। सभी से मैं यही कहना चाहूंगा। हुमायूं कबीर ने ममता सरकार पर मुसलमानों को धोखा देने का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, सभी का मैं स्वागत करूंगा, उन्हें मेरी पार्टी में आना चाहिए। सभी पार्टियों ने मुसलमानों को धोखा दिया। ममता बनर्जी भी कई साल से सरकार में हैं, उन्होंने भी मुसलमानों को धोखा दिया है। मुसलमान समाज के लोगों को उन्हें जवाब देना चाहिए। इस दौरान हुमायूं कबीर ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट विधायक नौशाद सिद्दीकी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और मुसलमानों का नेतृत्व करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश में हूं कि वे साथ आए। ओवैसी साहब समझदार और जाने माने व्यक्ति हैं, वे संसद सदस्य भी हैं। वही नौशाद सिद्दीकी मेरे बेटे जैसा है, वो भी विधायक है। मेरे ख्याल से नौशाद सिद्दीकी और ओवैसी साहब की पार्टी को साथ लेकर मैं लड़ूंगा। मुझे उम्मीद है कि मुर्शिदाबाद के 17 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। बता दें कि भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर का तब चर्चा में आए जब उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया। इसके बाद उनका टीएमसी से विवाद बढ़ा और फिर ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी से निलंबित कर दिया। टीएमसी से निलंबित होने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी जनता उद्यान पार्टी लॉन्च कर दी, जिसके बाद से वे एक बाद के बाद एक बड़े दावे कर रही हैं। क्या कुछ और कह रहा है हुमायूं कबीर का, सुनिए। अभिषेक में ये रोड में जाएगी, ज्यादा से ज्यादा रैली करेगी, तो मेरा अच्छा लग रहा है। ये घर से बैठ के वो पार्टी चला रहा है, तो आज का हुमायूं कबीर जो प्रोटेस्ट कर रहा है उनको खिलाफ जा रहा है, तो वो रास्ता में जाके ज्यादा से ज्यादा रैली करेंगे। मेरा खुश होते हैं, मेरा अच्छा लग रहा है। छोटी जो है और अच्छा रिजल्ट के साथ आएगा, तो कुछ नहीं होगा तो मेरा तो कुछ नहीं होगा। मैं तो कोशिश कर रहा है इनको सत्ता से हटाने के लिए। आम जनता क्या निर्णय लेगी वो बाद में सोचेगी। इलेक्शन के रिजल्ट बड़ा निर्णय, बड़ा सीट लेके आप भी आ रहे हैं। सारे रिजल्ट मिराकल होगी, आप वेट कर लीजिए ना। वो सत्ताधारी पार्टी को क्या हालत होगी वो अगले दिन वो समझ जाएगी। ये मुख्यमंत्री क्या होगी बाद में तो निर्णय आम जनता लेंगी। मेरा क्या बोलूंगी, मैं कोशिश करना। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसके साथ साथ बंगाल की 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कह दी है। साथ ही कबीर ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से संभावित गठबंधन के भी संकेत दिए हैं। उनका ये कदम ममता बनर्जी के लिए इसलिए भी चुनौती है क्योंकि इससे मुस्लिम वोटों में सेध लगने की आशंका पैदा होती है, खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर बंगाल के इलाकों में। इस बीच अब हुमायूं कबीर के बयानों को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस मामले पर बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रही है सुकांत मजूमदार, सुनिए। के बारे में ज़्यादा बातचीत करना या ज़्यादा आकलन करना सही नहीं होगा। बातचीत तो कर सकते हैं, आकलन करना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि हुमायूं कबीर के साथ अभिषेक बनर्जी लगातार संपर्क में थे और अभिषेक बनर्जी कोशिश कर रहे थे हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी में रखने के लिए। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी USA चले गए किसी कारणवश, उस समय फिराद हाकिम ने अपना खेला कर दिया। फिराद हाकिम दीदी का क्लोज है, ममता बनर्जी का क्लोज है। ममता बनर्जी को देके उसको सस्पेंड करा दिया। ये उनका आपसी चक्कर है।
इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग अभी इसके ऊपर हमारे हुमायूं कबीर के ऊपर दाव फेंक रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा कि दाव थोड़ा धीमा फेंकिए, क्योंकि ये आदमी किधर जाएगा, किस तरफ जाएगा, मीम के पास जाएगा कि मैडम के पास जाएगा, कोई तय नहीं है। लेकिन हुमायूं ने दीजिए, टीएमसी को पावर में ही नहीं आने देंगे, मतलब बयान दोनों तरफ से बहुत ही कंट्राडिक्टरी। देखिए, इस तरीके की बयान तभी आपको तवज्जो, हम सबको तवज्जो देनी चाहिए जब वो कुछ कर पाएगा। इससे पहले तो कुछ कर नहीं पाया, पहले उनको करने दीजिए, उसके बाद हम डायलॉगबाजी सुनेंगे उनके। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना या कोई जजमेंट बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो ये है कि इनका जो बातचीत है हुमायूं कबीर का, ये अभिषेक बनर्जी से कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन जो है हुमायूं कबीर को वो अपनी पार्टी में रखना चाह रहे थे, लेकिन जब अभिषेक बनर्जी यूएसए गए थे तब ममता बनर्जी के करीबी फरहाद हकीम ने जो है एक बड़ा काम कर दिया। उन्होंने चाल चली और उसके बाद हुमायूं कबीर को सस्पेंड करा दिया। तो जो भी हुमायूं कबीर को क्रिटिसाइज कर रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़े टाइम और बैठिए और देखिए कि क्या कुछ होता है, क्योंकि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं कि ये आदमी कब कहाँ किस तरफ पलटी मार जाए। वह इस मामले को लेकर मालूक नगर का भी बयान है, क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। देखिए, किसका क्या लक्ष्य है, कौन टीएमसी को सत्ता से बाहर कर रहा है। अभी तक वो टीएमसी के विधायक थे, वो उनका दोनों का आंतरिक मामला है। पर ये बात जरूर है कि टीएमसी को और उनके नेताओं को कि हमला करो, पहले खेलबा होबा, अब क्या हमला करो। जो सीधा हमला करने की बात कर रहे हैं, मरवाने कटवाने की बात कर रहे हैं उनके नेता और उनकी पार्टी का टैगलाइन, तो कहीं ना कहीं वो लोग देश के संविधान में आस्था नहीं है, देश के संविधान के खिलाफ जाना चाहते हैं। और हमारे देश की जनता, ये प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग अब के आने वाले चुनाव में सबक सिखा देंगे टीएमसी। तो जैसे कि आपने सुना कि आरजेडी के नेता हैं, वो कह रही हैं कि इनका कुछ होने वाला नहीं है, ये इस तरीके के बयान देते हैं। टीएमसी का सा जो है इस बार जनता पत्ता काट देगी। इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर है और इस बीच इस मामले को लेकर राजीव रंजन का बयान भी सामने आया है, जहां पर वो ये कह रही हैं कि ये सब जो है दिखावा हो रहा है और हुमायूं कबीर के बारे में सबको पता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से चीजें करते हैं। ममता बनर्जी इसके अपने एक व्यक्ति को, अपने एक नेता को जो है अलग कर दिया है सिर्फ दिखावा करने के लिए, बाद में सब ये एक ही साथ आ जाएंगे। सुनिए क्या कुछ और कहना है राजीव रंजन का। ममता दीदी ज़्यादा परेशान है, उनको पता है उनकी वापसी नहीं होने जा रही है, इसलिए अपने पार्टी के एक एमएलए को दिखावे के लिए उन्होंने तो दल के बाहर कर दिया। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये मंदिर बनाएंगे, लेकिन दरअसल जो पश्चिम बंगाल की गंगा जमनी तहजीब है वो खतरे में, और सबको ऐसा लगता है कि जो काजी नजरुल इस्लाम और कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है, जो स्वामी विवेकानंद की धरती है, महर्षि अरविंदो या युवा अरविंदो जैसे क्रांतिकारी की धरती है, उस धरती का सबसे मुश्किल दौर ममता जी ने पश्चिम बंगाल पर थोप दिया है। तो जैसे कि हमने राजीव रंजन का भी बयान सुन लिया है, तो इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। हुमायूं कबीर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कही थी और ये कहा था कि इस बार जो है तख्ता पलट होगा। एक बार फिर इस तरीके के दावे दे रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है, इन दावों में कितनी सच्चाई है, वो तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में ही पता चलेगा, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और आपने तमाम बयान भी सुन लिए हैं। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।